अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हम मोहसिन भट्टी साहब के साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में अशियाए ख़ुरोनोश डिस्कस करते रहते हैं, इनके मामलात डिस्कस करते रहते हैं, क्या चीज़ें मुज़र सेहत हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो होने वाली हैं। लेकिन पिछले 2-4 हफ़्ते मौसूफ़ की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारी रमज़ान सीरीज़ नामुकम्मल रही। हम सब्जियों पे डिस्कशन करना चाहते थे, शहद के मामलात डिस्कस करना चाहते थे और प्लास्टिक के असरार व रमूज़ पे भी कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सकी, लेकिन ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि ये रमज़ान पर डिपेंड नहीं करते। हर चीज़ रोज़मर्रा की बुनियादों पर कंज्यूम होती है। चुनांचे मोहसिन भट्टी साहब जो ही दस्तयाब हुए, हमने आगाज़ किया है आज सब्जियों से। भट्टी साहब, कल हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह प्लास्टिक के चावल जी, और परसों शहद की बारी आई। और शहद, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि एक तवील सिलसिला है, अगले हफ्ते हम गुज़श्ता से पेवस्ता उसकी कुछ सॉल्यूशंस जो आप सजेस्ट करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे रिसर्चर मौजूद हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा कुछ लब कुशाई करेंगे फॉर अ चेंज। और डमी म्यूज़ियम से चंद मेहमान तशरीफ़ फरमा है। हाँ जी। किसान मस्कीन, तुम्हें देखते ही मुझे हंसी क्यों आती है? पता नहीं की गल, मेरी शक्ल ते गंदे लतीफे लिखे। आप किसान हैं? हाँ जी। और आप हैं महकमा ज़राअत के एक अफसर। जी, समसाम उबैद अशरफ मेरा नाम है जी। नाम की एक तरतीब होती है, एक ढंग होता है। आप क्या बेढंगे आदमी हैं। क्यों है बेढंगे आदमियत? नंगे आदमियत तो बेढंगे आदमियत। अच्छा, ये आप कौन है? मियाँ आतिफ। आतिफ नहीं होता, आतिफ है भाई जी, मियाँ आतिफ कौन सही है। आतिफ किस कैपेसिटी में यहाँ तशरीफ फरमा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, आदत है अपनी। और ये जो साहब आपके साथ हैं, भाईवाल है जी, साडा इकट्ठा ही काम है जी। चलते हैं भट्टी साहब आपकी तरफ। क्या ये सब्जियां ये खाने के काबिल हैं जिनके ऊपर स्प्रे होती है, पेस्टिसाइड होते हैं? आप जरा फरमाइए। ये जो सब्जियां हैं, इन पर 2 तरह के स्प्रे किए जाते हैं। ठीक, एक वो स्प्रे है जिसे हम फूड ग्रेड क्वालिटी का स्प्रे कह सकते हैं, और उसका असर 2 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। ये पेस्टिसाइड्स की बात जी, कर रहे हैं। पेस्टिसाइड की। और जो घटिया क्वालिटी की स्प्रे है, उसका असर 10 से 14 दिन तक उन सब्जियों के अंदर मौजूद रहता है। जो अच्छी क्वालिटी का स्प्रे है वो चूँकि महंगा होता है, और किसान से लेकर आड़त तक, दुकानदार तक, सबकी कोशिश ये होती है कि वो सस्ते से सस्ता माल लगाएं, कम से कम खर्चा उनका हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। बाज़ किसान तो ये करते हैं कि जो कॉटन पे स्प्रे किया जाता है वो इस पे कर देते हैं, क्योंकि कॉटन तो खाई नहीं जाती, उसने तो प्रोसेस होना है, कपड़ा बनना है, इसलिए वो हमें डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन सब्जियों को तो हमने फ़ौरन खाना है। जैसे खीरा है, खीरा तो हमने पकाना भी नहीं है, उसको तो हमने सीधा सीधा खा लेना है। हरी मिर्च है, वो बाज़ केसेस में चटनी में या ऊपर गार्निशिंग के वक्त डालनी है, उस पर जब स्प्रे होगा तो वो तो हमने डायरेक्ट इनटेक करना है। नहीं तो उसको धोया जाए अच्छी तरह। सर, धोने से मामला हल नहीं होगा जब उसका असर 10 से 14 दिन तक उसके अंदर रहना है, क्योंकि जब स्प्रे किया जाएगा कीड़े ने तो इसके अंदर घुस जाना है, और जब तक स्प्रे उसके अंदर तक नहीं जाएगा तो वो कीड़ा मारेगा नहीं। भट्टी साहब, कई दफ़ा मुझे ख्याल आता है आपकी गुफ्तगू के ऊपर, जैसे हमारे शोज़ में हमने कैंड लाफ्टर्स भी रखे होते हैं ना, हा 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 उसके ऊपर लगा। आपकी गुफ्तगू के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप हर शो में नज़र आते हैं, मुझे 25-30 चैनल्स पे मैं आपको देख चुका हूं, तो भाई तो हर चैनल को मेरा मशवरा होगा, आपके आने से पहले जो एक सदमाती सी कैफियत होती है ना, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। यानी कि ओए होए होए होए। ओ नहीं यार, वाकई मेरी गल सुनो, एक कौमी लेवल दे चुगलखोर भैन, तुसी कदी अच्छी गल नहीं की थी। तो ये तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। तो सर, ये शख्स भी चाहे दानिस्तगी में चाहे ना दानिस्तगी में, ये जब स्प्रे करते हैं जो फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है, तो इंतहाई जुल्म करते हैं। और जिस वक्त स्प्रे करते हैं उसके 1-2 दिनों बाद वो सब्जी ने मार्केट में आ जाना है, और मार्केट में आपको पता है सब्जी 1 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरती, क्योंकि उसकी लाइफ ही 3-4 दिन है, पेरिशेबल है ना, पेरिशेबल है। तो इसके लिए तो बहुत सख्ती से ममानियत है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये स्प्रे नहीं किए जाते
जो बदकिस्मती से यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से मार्केट में आम दस्तयाब है। हमारा किसान चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये पता नहीं है, वो तो कम से कम कीमत के चक्कर में जाता है, वो तो लेबल पढ़ने की भी अहलियत नहीं रखते बाज किसान। वहां बात पे क्या, मैं समझ तो 80% किसान 87% रिसर्च के मुताबिक 87% हमारे किसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है सिरे से। नहीं तो ये किस मर्ज की दवा है, ये जो तवील नाम वाला शख्स है? सर इन्हीं इदारों का फर्ज है कि ऐसी दवाई इंपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाए। अगर वो किसी और ऐसी फसल पर भी स्प्रे होनी है जैसे कॉटन है, उसके लिए आ रही है, तो इसको इंश्योर करें कि वो किसानों को इतनी अवेयरनेस दें, उसके ऊपर ऐसी लेबलिंग करें या दुकानदार को इस तरह का एजुकेट करें, इसका कोई निज़ाम वज़ा करें। ये तो नहीं है कि वो खाने वाली हमारी जो सब्जियां हैं उन पर भी बिला दरेग स्प्रे हो रही हों। अब इस पे जो एनालॉजी मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि जिस तरह खुला तेजाब नहीं दे सकते ना आप किसी को, जी, जिस तरह आप खुला पेट्रोल नहीं देते, ये कानून है, उसी तरह ये अद्वियात जो मुज़र सेहत हैं जिन्हें मिस यूटिलाइज किया जाता है, तो उसकी तरसील और फरोख्त खुलेआम नहीं होनी चाहिए। तकरीबन ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी गल्फ कंट्रीज हमारे सामने हैं कि वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है, कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इंपोर्ट ही नहीं कर सकते जी आप। बिल्कुल सर। और सब्जियों के ऊपर भी इवन सर ये जो स्प्रे करते हैं सब्जियों के लिए तो वो है ही नुकसानदेह सर, इनकी अपनी सेहत के लिए जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इनके पास नहीं होते कि जिनके जरिए ये उससे बच सके। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। और जाहले मुतलक थोड़ी सी तालीम भी हासिल करो। ਜਾਹਲੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अवेयरनेस मीटिंगां अगर अटेंड की होती तो तुम्हें पता होता कि ये दवाई ਹਾਂਜੀ सब्जी के ऊपर या किसी भी खाने पीने वाली शय के ऊपर छिड़कने वाली नहीं है। ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ। ये कोई दलील नहीं है, ਅੱਛਾ ਜੀ, ये कोई रीजन, ये कोई लॉजिक नहीं है। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई, वो ये कह रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यार आप अपनी बात करें ना, उन्हें इस वक्त समझा रहे हैं, ये भट्टी साहब इनका काम नहीं था। सर इनका काम है, ये क्या करते हैं कि ये आपने देखा होगा कि देहाती इलाकों में सड़कों के किनारे छोटे छोटे से स्तून बना के उनके ऊपर लिख देते हैं। अब हमारा किसान जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो क्या स्तून पढ़ के इस काबिल हो जाएगा कि उसे पता हो कि मैंने ये स्प्रे नहीं करनी है? और वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ पानी के कब पानी लगाना है, कितना पानी लगाना है, इससे आगे अभी तक नहीं बढ़े हैं। ये उन स्प्रेज को मार्केट में चेक नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसको इंपोर्ट कौन कौन कर रहा है, और उसके लेबल पढ़ें कि लेबल के ऊपर क्या ये बाकायदा मेंशन है, और क्या वो जो स्प्रे का डीलर है क्या वो ये उनको बताता है, क्या ये जो किसानों की अवेयरनेस वाली जो मीटिंग्स हैं क्या उनमें ये बाकायदा बताते हैं उन्हें? ये नहीं बताते हैं। नहीं तो ये सतूनों पर इक्तफा करके बैठे बस हुए हैं। सिर्फ वही काम करते इन्हें हैं। क्या करना चाहिए? एक तो अवेयरनेस का एक सिलसिला शुरू करना चाहिए जी, दूसरा इन्हें मीडिया में वक्तन फवक्तन अपीयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये बात करने के लिए। जी, फिर जो कंपनीज हैं वो भी अपनी जो एडवर्टीजमेंट करती हैं उसमें मेंशन करें कि ये वाली स्प्रे जो है ये सब्जियों के लिए ठीक है, ये खाने पीने वाली अशिया के लिए ये है, दूसरे स्प्रे जो हैं वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो भी अपनी इस तरह का को पॉजिटिवली उसमें कंट्रीब्यूट करें, अपनी CSR का हिस्सा बनाएं इसको। मेरा ख्याल है इसमें भी पैमरा को रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कोई रोल प्ले कर रहा है ना कोई अथॉरिटी, तो वो पैमरा ही है। बाकी कस्टम डिपार्टमेंट, आपका फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मार्केट कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिरे से मुझे लगता है नाबलद है, इन्हें पता ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। वरना मैं फिर मिसाल दूंगा ज़िले गवर्नर की। मैं डिप्टी कमिश्नर को हमेशा ज़िले गवर्नर कहता हूं, उसको नहीं पता कि ये सब्जी उसके बच्चे भी कंज्यूम करते हैं। उसको अगर पता हो कि यही सब्जी, ये आलूदा प्याज, आलूदा टमाटर के बच्चे भी कंज्यूम करते हैं, तो वो जाने देगा इस तरह? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस जी वो किसान में ही नहीं, वो पूरे के पूरे माशरे में ही नहीं है। नहीं है। इस पर रोल प्ले करना चाहिए पैमरा जैसी अथॉरिटीज को कि लीनियर टीवी पे। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं यूट्यूबर्स को, डिजिटल मीडिया के ऊपर लातादाद लोग प्रोग्राम्स करते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि 5% स्पेस इस तरह की अवेयरनेस के लिए रख लें। अच्छा जी, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनमें ये सारा सिलसिला होता है? सर सबसे ज़्यादा जो कीड़े हमलावर होते हैं ना, वो आजकल के अगर हम इस मौसम की बात करें
तो उसमें बैंगन पर होते हैं। हमारी बहनें माएँ जब बैंगन काटती हैं तो वो देखती हैं कि उसके अंदर से सुंडी मरी हुई निकलती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो स्प्रे से बच गई वो सब्ज़ी जब मंडी में आई तो इस तरह के आड़ती क्या करते हैं कि आखिरी वक्त में उस सब्ज़ी को बड़े बड़े टब में जहरीला पानी लेके उसमें ये डिप करके रख देते हैं और उसमें एक चक्कर लगवा के उसको फिर मार्केट में भेज देते हैं। अब वो वाला जहर तो बहुत ही कातिल है। अच्छा, इससे बीमारियां आमतौर पे क्या, डायसेंट्री होती है, स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं? सर उससे सीधी सीधी तबाही है, मैदे की भी और गले का कैंसर भी, गैस्ट्रो भी। यार क्यों करते हो इस तरह, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई जी होर क्यों सुंडियां बेचन लग पवीए? सुंडियां, ये जरा एक्सप्लेन करो क्या कह रहे हो? सर लोग इतराज करते हैं कि तुसी की कीड़ा लगियां सब्जियां बेचते पे हो। नहीं तो वहां के कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जिस पानी में धो रहे हो ये केमिकल ज्यादा पानी है? ਉਹ ਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। तो बस फिर वो खामोश हो जाते हैं। ਉਹ ਸਰ ਹੋਰ ਚੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। हाँ, आपकी मौज लगी हुई है। 73 साल से कभी किसी ने चख के टेस्ट नहीं किया। हर फील्ड में यही कुछ हो रहा है। ਕਿਆ कहने ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਰੁੱਸੀ ਹੁੰਦੀ। बात यह है कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इशू हाईलाइट होगा तो उसका मैसेज इतनी आवाम तक जाएगा और उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा जी, आप भी हालांकि वही सब्जियां खांदा, अल्लाह दी कसम। मैंने तो किचन गार्डनिंग शुरू कर दी। मैं आज से इस बात को बहुत सीरियसली लेने लगा हूं कि अब सब्जी घर की हुआ करेगी। अच्छा भट्टी साहब, आप सब्जियों को रोना रो रहे थे, दीगर सब्जियां कौन कौन सी हैं जो इनके दस्त बुर्ज से महफूज नहीं है? सर भिंडी, ओए, भिंडी पे बहुत ज़्यादा स्प्रे होता है, टमाटर पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, खीरे के पत्तों पर कीड़ा हमलावर होता है, लेकिन जब स्प्रे किया जाता है तो वो ज़ाहिर है सिर्फ पत्तों तक महदूद नहीं रहना, वो खीरे पर भी होगा। फिर हरी मिर्च और शिमला मिर्च, इस पर स्प्रे किया जाता है। फिर अमरूद पर स्प्रे बहुत ज़्यादा किया जाता है। अमरूद पे तो जो सुंडी है ये उस वक्त हमलावर हो जाती है जब वो अभी फूल की स्टेज पे होता है, और फूल के साथ ही वो जैसे ही अमरूद बनता है तो वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है। नहीं तो इसका क्या इलाज है? अब कीड़ा तो नहीं खिलाया जा सकता? कीड़ा उसके लिए नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन उसके लिए जो स्प्रे किया जाएगा वो वाला स्प्रे किया जाए जो फूड ग्रेड हो, जो महंगा होता है। जो महंगा होता है। हाय, अब कंज्यूमर भी तो बददियानत है ना, वो भी सस्ती चीज मांगता है, महंगी पे वो एग्री नहीं करेगा। सर इवन किसान, अब उनका जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात कर रही है, और सब्जी वो महंगी स्प्रे तो कर लें लेकिन आगे उनको वो कीमतें नहीं मिलती। सही गल है। हुण दसो ना असीं कित्थे जाइए, बच्चे नहीं पालने। ये सारा आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल अवेयरनेस इतनी ज्यादा की जाए, इन्हें एहसास नहीं, एहसास दिलाएगा मीडिया। ये रोल हम प्ले कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि लीनियर नहीं कर रहा। डिजिटल का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हाउस वाइफ है ना, आमतौर पर जिसने खरीदारी करनी है वो लीनियर देखती है, वो टीवी चैनल्स को देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं। वहाँ वक्तन फवक्तन ये सिलसिला चलना चाहिए, इश्तहारी कैंपेन चलनी चाहिए, सब्सिडाइज्ड रेट्स होने चाहिए इसके लिए। मिंबर से भी ये आवाज़ उठनी चाहिए। जी, मेंबर से भी उठनी चाहिए। आप मसाजिद में लोगों को बताएं कि ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और अवेयरनेस है जो कहीं से भी मिल जाए, अल्लाह ताला भी खुश, जी। आपने माशरती फर्ज भी पूरा कर लिया। इसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। ਉਹ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। इसका क्या मतलब है? ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਆੜਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ हर ਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 रुपए ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੇ। अच्छा भट्टी साहब, अब इसका हल क्या है? इसका सर हल, एक तो जैसे आपने बताया अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा हल, हमें किचन गार्डनिंग पे जाना चाहिए। आपके पास तो जगह है ना सर, मेरा तो छोटा घर है, मैंने उसका भी लॉन ख़त्म करवा के और उसमें भी सब्जियां लगवा दी हैं। और अगर किसी के पास 3 मरले या 5 मरले का घर है तो घर की छत पे क्यारी नुमा गमले रख के किचन गार्डनिंग करें। 50 रुपए का पैकेट मिलता है जिसमें 8 किस्म की सब्जियां होती हैं, और वो एक सीज़न की सब्जियों के लिए काफ़ी होता है, और उसमें आप घर पे बाआसानी बेहतरीन सेहत बख्श सब्ज़ी खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सब्ज़ी लेकर आते हैं तो जिन सब्जियों के नाम आपको मैंने बताए हैं, इसके लिए आप ये करें, 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर। क्यों जी, पायोडीन आ रही जे? यार सुन तो लो ना। नहीं सुन लिया, मैं कटनी है हुण।
क्यों जी पायोडीन आ रही है यार, पायोडीन का तक क्या है? ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾਇਓਡੀਨ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ तुम ये एहतियातन उतार लो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा 50 मिलीलीटर, अच्छा आप मिलीलीटर के चक्कर में भी ना, आप ये बताइए 1 लीटर पानी में कितना सिरका? 1 लीटर पानी में आधी प्याली से थोड़ा कम सिरका उसमें डाल दें। चलें, और उसमें कितनी देर पड़ा रहे? 10 से 15 मिनट। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ कसम। उसका एक सोल्यूशन बना लें। जो सब्जी लेके आए इसको उसमें डिप कर दें को 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद निकालें, टैप वाटर से धोएं, काट के इस्तेमाल कर लें। उस जहरीली स्प्रे के 90% तक मुज़र असरात उसमें से निकल जाएंगे, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। हमारा एक दोस्त अमेरिका में, मुझे याद आ रहा है कि वो अल्कोहल से सब्जी धोया करता था। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਗੋਭੀ ਖਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ये किचन गार्डनिंग वाली बात मुझे अच्छी लगी है। ये आपके भी एक फनकार है अजहर रंगीला, उन्होंने भी अपनी छत पे किचन गार्डनिंग की हुई है। उसने तो अपनी गाड़ी में भी की हुई है। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, एक और चीज, ਐ ਲਓ ऑर्गेनिक सब्जियों का रिवाज पड़ना चाहिए। हैं यहाँ पे शॉप्स जो ऑर्गेनिक, लेकिन बहुत महंगी बेचते हैं वो। आप अगर नहीं कर सकते तो ऑर्गेनिक स्टोर्स मौजूद हैं और इतनी भी महंगी नहीं है, आप करें तो सही। ਇਹ ਧਨੀਏ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪਰੇ? नहीं, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੁੰਡੀ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? सुंडी नूं नहीं पसंद, ਹਾਂਜੀ सुंडी नूं ये नहीं पसंद। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਕੱਛੂ ਕੂਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਖੁਸਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। यार ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ये बात किसकी कर रहे हो, इसकी या उसकी? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਲੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਐਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੜਤੀਆਂ ਸੀ। वो बड़ा दुखी होगा बेचारा। ਉਹੀ ਕਹਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे? ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੰਗਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। नहीं तो इसकी टांगें कटी क्यों थी? ਭਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हमारे दादे की दुश्मनी थी। ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ। तो तीनों हजरात, गाना सुनने के लिए चलते हैं अली अवैस की तरफ। वस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, वस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने हो रो सामने चन्ना वे मुँह बोल भावे ना बोल, वस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वगदी ए रावी विच सुटनियां सेब वे, वगदी ए रावी विच सुटनियां सेब वे, दिल लैण वाले आ देवी ना फरेब वे, दिल लैण वाले आ देवी ना फरेब वे, तू बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने हो रो सामने चन्ना वे मुँह बोल भावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल।